श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 8 अध्याय 17। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने पतिदेव महर्षि कश्यप जी का उपदेश प्राप्त करके अदिति ने बड़ी सावधानी से 12 दिन तक इस व्रत का अनुष्ठान किया। बुद्धि को सारथी बनाकर मन की लगाम से उसने इंद्रिय रूप दुष्ट पोड़ों को अपने बस में कर लिया और एकनिष्ठ बुद्धि से वह पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करती रही। उसने एकाग्र बुद्धि से अपने मन को सर्वात्मा भगवान वासुदेव के पूर्ण रूप से लगाकर अनुष्ठान किया प्रयोजत का। तब पुरुषोत्तम भगवान उनके सामने प्रकट हुए। परीक्षित, वे पीताम्बर धारण किए हुए थे, 4 भुजाएं थी और शंख चक्र गदा लिए हुए थे। अपने नेत्रों के सामने भगवान को सहसा प्रकट हुए देख अदिति सादर उठ खड़ी हुई और फिर प्रेम से विह्वल होकर उसने पृथ्वी पर लौटकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर उठकर हाथ जोड़ भगवान की स्तुति करने की चेष्टा की, परंतु नेत्रों में आनंद के आंसू उमड़ आए और उससे बोला ना गया। सारा शरीर पुलकित हो रहा था। दर्शन के आनंदोल्लास से उनके अंग कंपन होने लगा। वह चुपचाप खड़ी रही। परीक्षित, देवी अदिति अपने प्रेम पूर्ण नेत्रों से लक्ष्मीपति विश्वपति यज्ञेश्वर भगवान को इस प्रकार देख रही थी मानो वह उन्हें पी जाएगी। बड़ी प्रेम से गदगद वाणी से धीरे धीरे उसने भगवान की स्तुति की। आप यज्ञ के स्वामी हैं, आप स्वयं। अदिति ने कहा, यज्ञ भी आप ही हैं अच्युत। आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर लोग भव सागर से तर जाते हैं। आपके यश कीर्तन का श्रवण भी संसार से तारने वाला है। आपके नामों के श्रवण मात्र से ही कल्याण हो जाता है। आदि पुरुष जो आपकी शरण में आ जाता है उसकी सारी विपत्तियों का आप नाश कर देते हैं। भगवान, आप दीनों के स्वामी हैं, आप हमारा कल्याण कीजिए। आप विश्व को उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के कारण हैं। आप विश्वरूप भी आप ही हैं। अनंत होने पर भी स्वच्छंदता से आप अनेक शक्ति और गुणों को स्वीकार कर लेते हैं। आप सदा अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। नित्य निरंतर बढ़ते हुए पूर्ण बोध के द्वारा आप हृदय के अंधकार को नष्ट करते रहते हैं। भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। प्रभु अनंत, जब आप प्रसन्न हो जाते हैं तब मनुष्यों को ब्रह्मा जी की दीर्घ आयु, उनके ही समान दिव्य शरीर, प्रत्येक अभिष्ट वस्तु, अतुलित धन, स्वर्ग पृथ्वी पाताल योग की समस्त सिद्धियां, अर्थ धर्म काम रूप त्रिवर्ग और केवल ज्ञान तक प्राप्त हो जाता है। फिर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना आदि जो छोटी छोटी कामनाएं हैं उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब अदिति ने इस प्रकार कमल नयन भगवान की स्तुति की तब समस्त प्राणियों के हृदय में रहकर उनकी गतिविधि जानने वाले भगवान ने यह बात कही। श्री भगवान ने कहा, देवताओं की जननी अदिति, तुम्हारी चीरकालीन अभिलाषा को मैं जानता हूँ। शत्रुओं ने तुम्हारे पुत्रों की संपत्ति छीन ली है, उन्हें उनके लोक स्वर्ग से खदेड़ दिया है। तुम चाहती हो कि युद्ध में तुम्हारे पुत्र उन मतवाले और बलि असुरों को जीतकर विजय लक्ष्मी प्राप्त करे, तब तुम उनके साथ भगवान की उपासना करो। तुम्हारी इच्छा यह भी है कि तुम्हारे इंद्रादि पुत्र जब शत्रुओं को मार डाले तब तुम उनकी रोती हुई दुखी स्त्रियों को अपनी आंखों से देख सको। अदिति, तुम चाहती हो कि तुम्हारा पुत्र धन शक्ति से समृद्ध हो जाए, उनकी कीर्ति ऐश्वर्य उन्हें फिर से प्राप्त हो जाए तथा वे स्वर्ग पर अधिकार जमाकर पूर्ववत विहार करे। परंतु देवी, वे असुर सेनापति इस समय जीते नहीं जा सकते, ऐसा मेरा निश्चय है, क्योंकि ईश्वर और ब्राह्मण इस समय उनके अनुकूल हैं। इस समय उनके साथ यदि लड़ाई छड़ी जाएगी तो उससे सुख मिलने की आशा नहीं है। फिर भी देवी, तुम्हारे इस व्रत के अनुष्ठान से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मुझे इस संबंध में कोई न कोई उपाय सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी आराधना व्यर्थ नहीं होनी चाहिए और श्रद्धा के अनुसार फल अवश्य मिलता है। तुमने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए विधि पूर्वक प्रयोजन से मेरी पूजा एवं स्तुति की है, अतः मैं अंश रूप से कश्यप के वीर्य में प्रवेश करूंगा और तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारी संतान की रक्षा करूंगा। कल्याणी, तुम अपने पति कश्यप में मुझे इसी रूप में स्थित देखो और उन निष्पाय
प्रजापति की सेवा करो। देवी, देखो किसी के पूछने पर भी यह बात दूसरे को मत बतलाना। देवताओं का रहस्य जितना गुप्त रहता है उतना ही सफल होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इतना कहकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उस समय अदिति यह जानकर कि स्वयं भगवान मेरे गर्भ से जन्म लेंगे, अपनी कृत्यता का अनुभव करने लगी। भला यह कितनी दुर्बल बात है। वह बड़े प्रेम से अपने पतिदेव कश्यप की सेवा करने लगी और कश्यप जी सत्यवादी थे। उनके नेत्रों से कोई बात छिपी नहीं रहती थी। अपने समाधि योग से उन्होंने जान लिया कि भगवान का अंश मेरे अंदर प्रविष्ट हो गया है। जैसे वायु काठ में अग्नि का आधान करती है, वैसे ही कश्यप जी ने समाहित चित्त से अपनी तपस्या के द्वारा चिर सक्षित मेरे का अदिति में आघान किया। जब ब्रह्मा जी को यह बात मालूम हुई कि अदिति के घर में तो स्वयं अविनाशी भगवान आए हैं, तब वे भगवान के रहस्यमय नामों से उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, समग्र कीर्ति के आश्रय भगवान आपकी जय हो। अनंत शक्तियों के अधिष्ठान आपके चरणों में नमस्कार है। ब्रह्मदेव त्रिगुणों के नियामक आपके चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है। पुष्टि के पुत्र रूप उत्पन्न होने वाले, वेदों के समस्त ज्ञान को अपने अंदर रखने वाले प्रभु, वास्तव में आप ही सबके विधाता हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। ये तीनों लोक आपकी नाभि में स्थित है। तीनों लोकों से परे वैकुंठ में आप निवास करते हैं। जीवों के अंतःकरण में आप सर्वदा विराजमान रहते हैं। ऐसे सर्वव्यापक विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप ही संसार के आदि, अनंत और इसलिए मध्य भी हैं। यही कारण है कि वेद अनंत शक्ति पुरुष के रूप में आपका वर्णन करती है। जैसे गहरा स्रोत अपने भीतर पड़े हुए तिनके को वहां ले जाता है, वैसे ही आप काल रूप से संसार का धारा प्रवाह संचालन करते रहते हैं। आप चराचर प्रजा और प्रजापतियों को भी उत्पन्न करने वाले मूल कारण है। देवाधिदेव जैसे जल में डूबते हुए के लिए नौका ही सहारा है, वैसे ही स्वर्ग से भगाए हुए देवताओं के लिए एकमात्र आप ही आश्रय हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान की भक्ति और लीला की स्तुति की। तब जन्म मृत्यु रहित भगवान अदिति के सामने प्रकट हुए। भगवान के 4 भुजाएं थी, उनमें वे शंख, गदा, कमल और चक्र धारण किए हुए थे। कमल के समान कोमल और बड़े बड़े नेत्र थे। पीताम्बर शोभायमान हो रहा था। विशुद्ध श्याम वर्ण का शरीर था। मकराकृति कुंडली कांति से मुख कमल की शोभा और भी उल्लसित हो रही थी। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, हाथों में कंगन और भुजाओं में बाजूबंद, सिर पर किरीट, कमर में करधनी की लड़ियां और चरणों में नुपुर सुंदर जगमगा रहे थे। भगवान गले में अपनी स्वरूपभूत वनमाला धारण किए हुए थे, जिनके चारों ओर झुंड के झुंड भर गुंजार कर रहे थे। उनके कंठ में कौस्तुभमणि सुशोभित थी। भगवान की अंग कांति से प्रजापति कश्यप जी के घर का अंधकार नष्ट हो गया। उस समय दिशाएं निर्मल हो गई थी। नदी और सरोवर का जल स्वच्छ हो गया। प्रजा के हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई। सब ऋतुएं एक साथ अपना अपना गुण प्रकट करने लगी और स्वर्ग लोग, अंतरिक्ष, पृथ्वी, देवता, गौ, द्विज और पर्वत, इन सब के हृदय में हर्ष का संचार हो गया। तो श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 8 अध्याय 17 समाप्त हुआ। अब हम अध्याय 18 शुरू कर रहे हैं। तो परीक्षित, जिस समय भगवान ने जन्म ग्रहण किया उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में थे और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी थी। अभिजीत मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ। सभी नक्षत्र और तारे भगवान के जन्म को मंगलमय सूचित कर रहे थे। परीक्षित, जिस तिथि में भगवान का जन्म हुआ था उसे विजया द्वादशी कहते हैं। जन्म के समय सूर्य आकाश के मध्य भाग में स्थित थे। भगवान के अवतार के समय शंख, ढोल, मृदंग, डफली, नगाड़े आदि बजने लगे। इन तरह तरह के बाजों और तुरहियों की तुमुल ध्वनि होने लगी। अप्सराएं प्रसन्न होकर नाचने लगी। श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे और मुनि, देवता, मनु, पितर और अग्नि स्तुति करने लगे। सिद्ध विद्याधर
किम पुरुष, किन्नर, चारण, यक्ष, राक्षस, पक्षी, मुख्य नागगण और देवताओं के अनुचर नाचने गाने एवं भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे तथा उन लोगों ने अदिति के आश्रम को पुष्पों की वर्षा से ढक दिया। जब अदिति ने अपने गर्भ से प्रकट हुए परम पुरुष परमात्मा को देखा तो वह अत्यंत आश्चर्यचकित और परमानंदित हो गई। प्रजापति कश्यप भी भगवान को अपनी योग माया से शरीर धारण किए हुए देख विस्मित हो गए और कहने लगे, जय हो, जय हो। परीक्षित, भगवान स्वयं अव्यक्त एवं चित्त स्वरूप हैं। उन्होंने जो परम कांतिमय आभूषण एवं आयुधों से युक्त वह शरीर ग्रहण किया था, उसी शरीर से कश्यप और अदिति के देखते देखते वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे नट अपना भेष बदल लेते हैं। क्यों न हो, भगवान की लीला तो अद्भुत है। तो भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके उनके जात कर्म आदि संस्कार करवाए। जब उनका उपनयन संस्कार होने लगा तब गायत्री के अधिष्ठात्री देवता स्वयं सविता ने उन्हें गायत्री का उपदेश दिया। देवगुरु बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत और कश्यप ने मेखला दी। पृथ्वी ने कृष्ण मृग का चर्म, वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड, माता अदिति ने कौपीन और कटी वस्त्र एवं आकाश के अभिमानी देवता ने वामन वेशधारी भगवान को छत्र दिया। परीक्षित, अविनाशी प्रभु को ब्रह्मा जी ने कमंडल, सप्त ऋषियों ने कुश और सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की। इस रीति से जब वामन भगवान का उपनयन संस्कार हुआ तब यक्षराज कुबेर ने उनको भिक्षा का पात्र और सती शिरोमणि जगत जननी स्वयं भगवती उमा भिक्षा दी। इस प्रकार जब सब लोगों ने बटु वेशधारी भगवान का सम्मान किया तब वे ब्रह्म ऋषियों से भरी हुई सभा अपने ब्रह्म तेज के कारण अत्यंत शोभायमान हुए और इसके बाद भगवान स्थापित और प्रज्वलित अग्नि का कुश परिसमून और परिस्तरण करके पूजा की और समिधाओं से हवन किया। परीक्षित, उस समय भगवान ने सुना कि सब प्रकार की सामग्रियां संपन्न यशस्वी बलि ब्राह्मण के आदेशानुसार बहुत से अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं। तब उन्होंने वहां के लिए यात्रा की। भगवान समस्त शक्तियों से युक्त हैं। उनके चलने के समय उनके भार से पृथ्वी पग पग पर झुकने लगी। नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगु कच्छ नाम का एक बड़ा सुंदर स्थान है। वहीं बलि के भृगुवंशी ऋत्विज श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करा रहे थे। उन लोगों ने दूर से ही वामन भगवान को देखा तो उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो साक्षात सूर्यदेव का उदय हो रहा हो। परीक्षित, वामन भगवान के तेज से ऋत्विज यजमान और सदस्य सब के सब निस्तेज हो गए। लोग सोचने लगे कि कहीं यज्ञ देखने के लिए सूर्य, अग्नि अथवा सनत कुमार तो नहीं आ रहे। भृगु के पुत्र शुक्राचार्य आदि अपने शिष्यों के साथ इसी प्रकार अनेकों कल्पनाएं कर रहे थे। उसी समय हाथ में छत्र, दंड और जल से भरा कमंडल लिए हुए वामन भगवान ने अश्वमेघ यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। वे कमर में जकी मेखला और गले में यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। बगल में मृग चर्म था और सिर पर जटा थी। इसी प्रकार बौने ब्राह्मण के वेश में अपनी माया से ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने जब उनके यज्ञ कमंडल में प्रवेश किया तब भृगुवंशी ब्राह्मण उन्हें देखकर अपने शिष्यों के साथ उनके तेज से प्रभावित एवं निष्प्रभ हो गए। वे सब के सब अभिप्रायों के साथ उठ खड़े हुए और उन्होंने वामन भगवान का स्वागत सत्कार किया। भगवान के लघु रूप के अनुरूप सारे अंग छोटे छोटे, बड़े ही मनोरम एवं दर्शनीय थे। उन्हें देख बलि को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने वामन भगवान को एक उत्तम आसन दिया। फिर स्वागत वाणी से उनका अभिनंदन करके पांव पखाड़े और सब मंगल सहित महापुरुषों को भी अत्यंत मनोहर लगने वाले भगवान वामन की पूजा की। भगवान के चरण कमलों का धोवन परम मंगलमय है। उससे जीवों के सारे पाप धुल जाते हैं। स्वयं देवाधिदेव चंद्रमौली भगवान शंकर ने अत्यंत भक्तिभाव से उसे अपने सिर पर धारण किया था। आज वही चरणामृत धर्म के मर्मज्ञ राजा बलि को प्राप्त हुआ। उन्होंने बड़े प्रेम से उसे अपने मस्तक पर रखा। बलि ने कहा, ब्राह्मण कुमार, आप भले पधारे।
आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। आर्य, ऐसा जान पड़ता है कि बड़े बड़े ब्रह्मरथियों की तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान होकर मेरे सामने आई है। आज आप मेरे घर पधारे, इससे मेरे पितर तृप्त हो गए। आज मेरा वंश पवित्र हो गया, आज मेरा यह यज्ञ सफल हो गया। ब्राह्मण कुमार, आपने आपके पांव पखारने से मेरे सारे पाप धुल गए और विधि पूर्वक यज्ञ करने से, अग्नि में आहुति डालने से जो फल मिलता है वह अनायास ही मिल गया। आपके इन नन्हे नन्हे चरणों और इनके धोवन से पृथ्वी पवित्र हो गई। ब्राह्मण कुमार, ऐसा जान पड़ता है आप कुछ चाहते हैं। परम पूज्य ब्रह्मचारी जी, आप जो चाहते हो, गाय, सोना, साम प्रियों से सुसज्जित घर, पवित्र अन्न, पीने की वस्तु, विवाह के लिए ब्राह्मण की कन्या, संपत्तियों से भरे हुए गांव, घोड़े, हाथी, रथ, वह सब आप मुझसे मांग लीजिए। अवश्य ही यह सब मुझसे आप मांग लीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 8 अध्याय 18 समाप्त हुआ। अगले अध्याय में हम आपसे कल मिलेंगे। पसंद आ रहा हो तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।